नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छागलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आवाज़ की प्रॉब्लम है, एक सेकंड। हरे कृष्णा, अब ठीक है? हरे कृष्णा, ओके। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 15 प्याज संख्या 58। ओके। हम कुछ गलत खोले हुए हैं शायद। पेज नंबर, एक सेकंड रुकिए ज़रा। माधवानंद के आत्मबोध का वर्णन, माधवानंद। ओके। कितना? 0.4। हाँ एग्जैक्ट, तभी हम कहेंगे क्या हो रहा है। ओके। तो यद्यपि भगवान ने इस प्रकार अपनी लीलाओं का प्रकाश किया, फिर भी कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं सके। हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान के होते हुए भी उनको पहचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे संत साधु पुरुष हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और हम उन्हें पहचानते हैं कब? मरने के बाद तो उसका कोई लाभ नहीं रहता। तो जैसे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ चंद्रमा के अस्तित्व को नहीं देख पाती। प्रयास संख्या 4। जगाई मदाई दुई चैतन्य कृपाए परम धार्मिक रूप बसे नदी आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐतों की कृपा से जगाई और मदाई नवद्वीप में अत्यंत धर्मनिष्ठ भाव से निवास करने लगे। कौन? जगाई मदाई की। अब आगे की स्टोरी समझ लीजिए। जश्न तो मना लिया, जश्न मना लेते ना कई बार, पास हो गए, हम पास हो गए, हमारी दीक्षा हो गई, हमारी दीक्षा हो गई, खूब बड़ा नाच गाना आयोजन प्रसाद सब हो गया। बट इम्पोर्टेंट क्या है? बोलिए। कि दीक्षा के बाद आप क्या करते हैं? एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप पढ़ाई चालू रखते हैं या बंद कर देते हैं? है ना? अवार्ड मिल गया लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो उत्सव मनाए जाते हैं इसलिए मनाए जाते हैं ताकि आपको एक प्रेरणा मिले आगे अच्छा करने की। लेकिन सारा फोकस केवल कई बार उत्सव में ही होता है, खाए पिए और खिसके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जगाई मदाई अब रहने लगे नवद्वीप में, उनको एक्सेप्टेंस मिल गई, सभी लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। दे आर डिवोटीज नाउ। अब ये गुंडे बदमाश नहीं हैं। लेकिन ये कैसे रहे? धर्मनिष्ठ भाव से रहे। उषा काले गंगा स्नान करी या निर्जने दुई लक्ष्य कृष्ण नाम लय प्रतिदिने।
प्रत्येक दिन प्रातः काल में गंगा स्नान करने लगे, एकांत में बैठकर। जब कोई भी गंगा नदी में आया नहीं होता था, लोग उठे ही नहीं होते थे, तब ये लोग स्नान कर लेते थे। कौन? जो पूरे दिन शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे, अब वो सवेरे उठ जाते हैं। कितने बजे उठ जाते होंगे फिर? 4 बजे तो दुनिया उठ जाती है। आप देखो, आप जब ब्रजमंडल परिक्रमा गए हो कभी, तो कितने बजे उठने पर कोई नहीं उठा होता है? ये कह रहे हैं 2-2:30 बजे। हाँ, उसके अलावा तो जब भी आप उठोगे कोई लोग उठा ही होता है वहाँ, तब पता चलता है वो हम जल्दी नहीं उठते हैं। तो ऐसे उठ जाते थे लोग एकांत में। और क्या करते थे? कृष्ण के कितने नाम लेते थे? 2 लाख 2 लाख नाम लिया करते थे। कितनी माला हो गई? हाँ, 64 में 1 लाख होती है ना, तो 64 का दुगना हो गया, 128 माला। कौन करता था? जगाई मदाई। वाह। आपनारे धिकारे करए अनुक्षण, निरवधि कृष्ण बलि करए क्रंदन। और निरंतर अपने आप को धिक्कारते थे। अपने आप को धिक्कारना चाहिए हमें? हाँ जी, धिक्कारना चाहिए। क्या होता है अपने आप को धिक्कार के? इनसे पूछिए क्या होता है धिक्कार के? धिक्कार की क्या होता है? ओह, अभी क्या है धिक्कारना? धिक्कार की क्या होता है जी? विनम्रता आती है। वेरी गुड। जैसे कैसे धिक्कारेंगे अपने आप को? एग्जाम्पल कोई तरीका बताइए अपने आप को धिक्कारने का। हाँ जी बताइए, धिक्कारिए। कोई अवगुण नहीं दिख रहा है इनको अपने में। हाँ जी, आप दिखा रहेंगे कोई आप में से? हाथ खड़ा करके। हाँ, आप दिखा रहेंगे। यस। क्या? ना 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 ना, आप बस धिक्कारिए, सीधा स्टेटमेंट बोलिए बस, मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ क्योंकि ऐसे। माता जी आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, ये कह रही है मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ कि सवेरे 16 माला नहीं हो पाती। हाँ यस विभू प्रभु बोलिए। भक्ति नहीं कर पा रहा। यस, मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ कि सवेरे जल्दी नहीं उठ पा रहा। कुछ डिफरेंट? हाँ। और नहीं, ये तो हो गया ना ये नहीं चलेगा कुछ। ये धिक्कारने वाले सब उसी वाले में आ गए। आप कोई नया धिक्कारने वाला? यस। सारे वैष्णव का गुणगान नहीं करती, ये कहा आपने? हाँ, निंदा करती हूँ। यस माता जी, पीछे गोपी, यही वाला हो गया आपका। अच्छा, इनका हो गया। निंदा वाले सब हाथ खड़े डाउन कर ले। यस, दोनों। आप दोनों में से कौन है? यस। ये कह रहे हैं मैं धिक्कारता हूँ कि मैं इसमें अपराध करता हूँ, तो उन्होंने निंदा के बदले अपराध बोल दिया बस। आपका कुछ और कहना है? हाँ, जो गुरु बता रहे हैं उसको जीवन में नहीं उतारते, तो मैं धिक्कारता हूँ अपने आप को। हम इस लायक नहीं है हमें गुरु परंपरा में रखा जाए, लेकिन हमें रख लिया गया। धिक्कार है मुझ पर। क्या? अच्छा, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं कह रहे हैं आप लोगों को धिक्कार नहीं? कोई दिखा? हाँ जी। इस लायक नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमें एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, पर धिक्कार नहीं समझ में आया क्यों है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कह सकते हैं। कृतज्ञता नहीं है हमारे अंदर, धिक्कार है। धिक्कार है कुछ? यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ? हाँ जी, कि मेरी माला ही नहीं हो पाती पूरी। वेरी गुड। यस प्रभु जी। हम आपके साथ कौन कौन एक साथ दिखा रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्या बोला इन्होंने। टीचर को गला फाड़ना पड़ता है, मैं सुनता ही नहीं हूँ, शैतानी करता रहता हूँ, मैं धिक्कारता हूँ अपने आप को। वेरी गुड। भक्तों के संग में भी विनम्र नहीं बन पा रहा हूँ। बड़ों को भी धिक्कार है या बड़े सेटिस्फाइड हैं? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे किस लिए?
सेवा के लिए मुझे इस पर फॉलोअप करना पड़ता है, मुझे अधिकार है। यस जी, बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए आप। हाँ, कह रहे हैं जो मिला है उतना हम कर नहीं पा रहे हैं, तो धिक्कार है। हाँ जी, आभार नहीं है इनके अंदर। आभार हुआ था पिछले साल, लेकिन आभार हुआ नहीं, अब बलिदान है। यस, हो गया आपका। हाँ जी, साधना में ठीक से नहीं कर रहे हैं, धिक्कार है। भक्तों के संग में भक्ति नहीं कर रही हूँ। यस, मटीरियल आसक्ति बनी है और रहे भक्तों के बीच में रहे, तो धिक्कार है। यस, जो बोला जाता है उसको करने की इच्छा ही नहीं है, धिक्कार है। यस अनमोल प्रभु बोलिए। क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ। वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जगाई मदाई निरंतर धिक्कारते रहे। आप जानते हैं धिक्कारना एक लक्षण है, जो नहीं धिक्कार पाए, इसका मतलब अभी उनमें उचित भक्ति पैदा नहीं हुई है। क्योंकि जितने भी उन्नत भक्त हैं, जितना उन्नत होता जाता है उसको अपने आप से बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप को निरंतर धिक्कारता रहता है। हमार जीवन सदा पापे रत, नहीं कोई पुण्य रालेशा। किसने लिखा है ये सॉन्ग? भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी बोला गया, और वो अपने आप को इस सॉन्ग में इतनी बुरी तरह धिक्कार रहे हैं, आप पढ़ोगे तो शर्म आ जाती है पढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। कहते हैं मेरा मन वासनाओं में है, हाँ, मैं झूठी प्रतिष्ठा चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि, क्या क्या बोलते हैं। तो वे जगाई मदाई अपने आप को धिक्कारते रहे और निरंतर कृष्ण नाम का चैंटिंग जपा करते रहे। इसको कहते हैं कि त्रिनादि अभी सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। तो कीर्तनीय सदारी करने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तृण से निम्न मानना पड़ेगा। तृण से निम्न मानने का मतलब यही कि हम आपको धिक्कार रहे हैं कि हम तृण से भी नीचे हैं, हम गंदे हैं, हमारे साथ इतना किया गया लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, इसको कहते हैं त्रिनादि अभी। तब क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि। इसीलिए जप नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि हम धिक्कार ही नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि निरंतर किस प्रकार से कृष्ण का नाम लेते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से करुणापूर्वक विलाप करते रहते थे। पाइया कृष्ण रस परम उदार, कृष्ण हृदय देखे सकल संसार। श्री कृष्ण की परम उदार का करुणा का रस प्राप्त कर वे संपूर्ण संसार को कृष्ण का प्रिय स्वरूप देखने लगे। उनको सारा संसार बड़ा अच्छा लगने लगा अचानक से, क्योंकि उन्हें हर चीज़ में कृष्ण नज़र आने लगे, कृष्ण की क्रिएशन नज़र आने लगी। हाँ, अभी तक उन्हें धिक्कार गालियाँ देते थे, जिसको देखते थे उसको गाली देते थे, मारते थे। घृणा थी उनके हृदय में, ईर्ष्या थी। भक्ति करने से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध चला जाना चाहिए। नहीं जा रहा है तो हम गलती कर रहे हैं कुछ। पूर्वे ये करीला हिंसा ताहा संगरिया, कांदिया भूमि ते बड़े मूर्छित हैया। पूर्व काल में जो हिंसा उन्होंने करी थी उसे स्मरण करते थे, रोते थे और भूमि पर गिर के बेहोश हो जाते थे। इतनी पछतावा होता था उन्हें पूर्व काल में की गई घटनाओं का। तो आपको याद आती हैं अपने पूर्व काल की घटनाएं कि हमने क्या क्या किया? आती हैं? आनी चाहिए। गौर चंद्र आरे बाप पतित पावन, संगरिया पूना पूना करे क्रंदन। वे गौर चंद्र को स्मरण करते हुए बार बार रोते थे और पुकारते थे, हे गौर चंद्र, हे पतितों को पावन करने वाले, हे जीवन दाता। बट अब तो उन पे कल्याण हो गया है, अब क्या मतलब? अब क्यों पुकार रहे हैं? अब तो उनके चित्रगुप्त का हिसाब किताब भी खत्म हो गया है, अब क्या रोना धोना इतना? अभी भी पतित मान रहे हैं, कह रहे नहीं मैं आगे नहीं जा पाऊंगा ज़्यादा। पाप खत्म होने से ज़्यादा प्रसन्न मत होइए। हम 1 सेकंड में हजारों सुमेरु जितने पाप खड़े कर लेते हैं अपने जीवन में, जानते हैं? हम गंगा में स्नान करके आते हैं, तुरंत एक और पहाड़ खड़ा हो जाता है, तभी बस स्नान करते निकलते ही इतने विचार पैदा हो जाते हैं, इतनी इच्छाएं आती हैं। गंगा में स्नान करते ही पेट खाली हो गया, पेट सेट हो गया एकदम। आप क्या करेंगे? आप जाके प्रसाद कुछ खाएंगे, प्रसाद नहीं मतलब कुछ खाएंगे। तो गंगा जी के आसपास जनरली इस तरह के ढाबे वाबे बन जाते हैं बहुत सारे,
डुबकियाँ मार मार के कुछ मज़ा आया था ना, बाहर आते ही पापों को अंदर शरीर में फिर से डाल दें। तो बहुत जल्दी हम पापों का पर्वत खड़ा कर लेते हैं। इसलिए ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हमें जैसे दीक्षा मिल गई हमारे सारे पाप खत्म हो गए, नहीं, हम 2 सेकंड में बना लेंगे। हम बड़े अच्छे पापी हैं। इसलिए रोना किस लिए है कि मैंने पाप करने की प्रवृत्ति कब जाएगी मेरे अंदर, ये मेरी भावनाएं कब शुद्ध होंगी, ये मेरा मन कब शुद्ध होगा, कब ये भगवान का नाम भजेगा, कब ये पापों से हटेगा। तो इस प्रकार से वो रोते थे, पुकारते थे, हे गौरचंद्र, हे पतित पावन, आहारे र चिंता गेले कृष्ण रस आनंदे, संगरी चैतन्य कृपा दुई जने कांदे। कृष्ण प्रेमानंद में निमग्न होकर वे भोजन की चिंता तक भूल जाते थे। जगाई मदाई, जिनके हाथ में निरंतर शराब की बोतल रहती थी, अब वो खाना भी भूल जा रहे हैं। पीना तो दूर की बात है, खाना पीना दोनों भूल गए हो। और श्री चैतन्य की कृपा का स्मरण कर निरंतर रोते ही रहते थे, पूरे दिन रोते रहते थे ये दोनों। समझ में आ रहा है? ये लक्षण है कि हृदय अब साफ हो चुका है। रोना आता है, अपने कामों पर धिक्कार आता है, अपने लाइफ पर धिक्कार होता है, और रोना आता है बार बार। करुणा जो हमारे पर की गई उसके लिए आंसू बहते हैं। इसका मतलब अब हम सही रास्ते पे हैं। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वंभर अनुग्रह आश्वास करे निरंतर। श्री ठाकुर विश्वंभर समस्त भक्त मंडली के साथ उन दोनों पर निरंतर अनुग्रह और सांत्वना की वर्षा करते रहे। भगवान निरंतर उन पर कृपा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए इन दोनों से। क्यों? क्योंकि इनका आचरण कैसा था? बड़ा निम्न आचरण था, कि अपने को निम्न मानने वाले थे। और महाप्रभु को बड़े पसंद हैं ऐसे लोग जो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। इसलिए उन पर निरंतर कृपा की वर्षा होती रही आगे जाकर भी। आपने आसिया प्रभु भोजन कराए, तथा पीह दोहे चित्ते सोयास्ति न पाए। प्रभु स्वयं उनके पास आते थे और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराते थे स्वयं। सोचिए ज़रा, किंतु इसके बाद भी उनके हृदय को शांति नहीं मिलती थी। प्रभु उन्हें स्वयं दे रहे हैं। अगर आपके सामने प्रभु आ जाए, आपको, ले बेटी तूने बड़ा अच्छे से भोग लगाया, ले मेरे हाथ से एक खा ले, तो क्या होगा? हैं? तो पागल हो जाएंगे हम तो। अरे मेरे घर में भगवान आए साक्षात। हाँ, तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले रखा था, देखा आज। तो जनरली हमारे अंदर एक गर्व की भावना तो आ ही जाएगी कि भगवान आए। जैसे कि माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान आए, माधवेंद्रपुरी ये लो, ये खीर खा लो तुम, आए कि नहीं? तो ऐसे में गर्व आ जाता है। लेकिन ये क्या थे, ये इतने शुद्ध हो गए थे कि ना भगवान इनको खिलाने के लिए आते थे, उसके बाद भी इन्हें शांति नहीं मिलती। नहीं, हम इस लायक नहीं है, नहीं हमसे दूर रहिए, नहीं हम बड़े नीच हैं। हाँ, विशेष मधाई नित्यानंदे लंघिया, पूना पूना कांदे विप्र ताहा संगरिया। विशेषकर मधाई तो बार बार ही रोता था, मधाई ज़्यादा रोता था। क्यों? मधाई ने नित्यानंद को मारा था। ओहो, हाँ, कितनी बार ऐसा हुआ कि बचपन पे हम लोग किसी भगवान के विग्रह को लांग के चले गए, किसी फ़ोटो को अनदेखा करे चले गए, किसी पन्ने को फाड़ दिया भगवान के। हाँ, हमसे किसी ने कहा नाम जप लो तो हम उसके ऊपर हंस दिए। हमसे किसी ने कहा मांस खाना छोड़ दो, हमने कहा हेट पागल कहीं का। तो कितने परिहास हास हमने बचपन में किए, और ऐसे कितने आघात हमने करे और अब भी कर रहे हैं। उनको स्मरण करके मधाई निरंतर रो रहा है कि मैंने कैसे नित्यानंद प्रभु के सर को मारा। नित्यानंद छाड़िला सकल अपराध, तथापि मधाई चित्ते ना पाए प्रसाद। यद्यपि नित्यानंद प्रभु ने उसके समस्त अपराध क्षमा कर दिए थे, फिर भी मधाई के हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। नित्यानंद अंगे मुई कैलू रक्तपात, यहाँ बलि निरंतर करे आत्मघात। वह निरंतर आत्मग्लानि करते रहते और बोलते, मैंने नित्यानंद प्रभु के पावन शरीर से रक्त बहा दिया, मार दिया। आप लोगों ने भी तो कभी मारा होगा, एक दूसरे को भी तो मार ही दिया होगा। तो चिंतन किया उसको, मैंने उसको मारा, क्यों मारा? वो तो एक वैष्णव था, जो भी उसने किया उसको क्षमा किया जा सकता था। ये अंगे चैतन्य चंद्र करय विहार, हे न अंगे मुई पापी करिलु प्रहार। जिस शरीर में श्री चैतन्य चंद्र अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करते हैं, उसी पवित्र शरीर पर मुझ पापी ने आघात किया। भगवान नित्यानंद प्रभु के माध्यम से सारी लीलाएं करते हैं, या भक्तों के माध्यम से करते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं,
ऐसे भक्तों को यदि हमने दुख दिलाया और उनको रुलाया तो इसका मतलब भगवान को हमने रुलाया। सच बात है कि नहीं? तो हमें पछतावा होना चाहिए कि हमने रुलाया, ऐसे ही कर रहे हैं। कह लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा कही कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के थ्रू ही भगवान चैतन्य महाप्रभु लीलाएं करते हैं। वो उनके बिल्कुल निजी हैं, पर्सनल फ्रेंड, और उन्हीं के सर पर मैंने उनके शरीर से रक्त बहा दिया। मूर्छागत है यहाँ संगर ही मधाई, अहर निश कांदे आर किछुन चिंता नाई। अपने इस अपराध का निरंतर स्मरण करते हुए मधाई बार बार मूर्छित होता रहता, दिन रात रोता रहता, और इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था। ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छा क्या होगा इसमें? सारे पाप धुल जाएंगे, बिल्कुल धुल, पाप तो पहले भी धुल चुके हैं, अब चेतना शुद्ध हो जाएगी। जितना हम अपने कर्मों के लिए रोएंगे कि हमने क्या किया, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाएगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये। इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरजू ठाकुर कहते थे कि अपने मन को सवेरे खूब खिलाओ और शाम को खूब पिलाओ। फिर सवेरे जूतों से उठते ही मारो। हाँ यार, लिखा है ऐसा। ए मेरे मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, हाँ कैसे वैष्णव है तू दुष्ट मन, तेरे को झूठी प्रतिष्ठा चाहिए, ले तड़ाक तड़ाक, तेरे को नाम चाहिए, तेरा कल नाम नहीं पुकारा गया अवार्ड में तो तेरा मन बदल गया, तूने कहा यहाँ सब गलत है, ले थप्पड़ ले, नहीं थप्पड़ नहीं जूता। तो एक जूता रखिए पुराना अपने घर में। कई बार पुराने जूते में नीचे छेद हो जाता है, वो छेद वाला जूता तेज़ लगता जाता है क्योंकि वो छिल देता है ना, वो कई बार ऐसे अटक जाता है खाल में, तो रखना, उसको फेंकना मत। उससे अपने मन को मारना है। तेरे अंदर प्रतिष्ठा की इच्छा है, तेरे अंदर वैष्णव के प्रति शरणागति नहीं है, तेरे अंदर ईर्ष्या है, तेरे अंदर सम्मान पाने की इच्छा है। हाँ, तू अपने को बड़ा मानने लगा है। हाँ, तो कहते थे ऐसे मारना चाहिए सवेरे। रात को सोते हुए उसको प्यार करना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। मैंने कह रहे हैं रात को सोते हुए झाड़ू से। कौन से झाड़ू से? सीखों वाले से। उस सीखों वाले झाड़ू का कहीं तिल्ली छोटी होगी तो तिल्ली को घुस भी जाएगी मारने के चक्कर में। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है सोने से पहले झाड़ू से मारना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मन है तभी कह रहे फिर आपका एक्यूपंक्चर पंक्चर हो जाएगा। ऐसा बोलते थे। तो कह रहे ऐसे ही ये मधाई कर रहा था, दिन रात कर रहा था। नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेशे, आहार निश नदी आए भूले न हरीशे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बाल सुलभ आनंद में मग्न होकर दिन रात नवदीप में आनंद पूर्वक विचरण। अब नित्यानंद प्रभु अपना वैसे ही अवधूत की तरह हरे कृष्णा करते हुए घूम रहे थे। सहज परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान नाही सर्व नगर बेड़ाए। श्री नित्यानंद राय स्वभाव से परमानंद के सागर में ही रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। वो नित्यानंद क्यों रहते हैं पता है? क्या लिखा है इसमें? अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाए। क्योंकि उनके अंदर अभिमान ही नहीं है कि जैसे नगर में घूम रहे हैं आनंद में, कोई क्या कहेगा यार ये आदमी है, और कितना फेमिलियर हो जाएगा। भगवान है, कभी कभी दिखने चाहिए। जैसे एक बार हम चर्चा कर रहे थे कुछ लोग कि बांके बिहारी इतने फेमस क्यों हैं? कह रहे हैं क्योंकि बार बार ऑल्टर बंद करते रहते हैं। हाँ, हर चीज़ में नहीं है, बार बार ऑल्टर बंद करते हैं और फिर एकदम से ऑल्टर खुलते हैं। अब ऑल्टर खुले ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? दर्शन करो सब लोग, जैसे हमारे यहाँ। प्रॉब्लम क्या है बताइए, कुछ तो बताइए, सोचिए। निरंतर ऑल्टर खुला रहे तो क्या है? भोग लगाने पे बंद करो, जैसे कि हमारे इस्कॉन में होता है, भोग लगाते हुए या कुछ करते हुए बंद होता है, अदरवाइज खुला ही रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्योंकि हम देख देख के कहते हैं अच्छा हाँ भगवान, हाँ ठीक है, खड़े हैं, वो आता हूँ अभी आता हूँ। और जैसे ऑल्टर खुल रहा होता है लोग भागते हुए आते हैं, मंगला आरती उस वक्त भागते हुए आता है, अरे खुल रहा है। उसके बाद पूरे दिन खुला है, कोई भागता हुआ आता है? तो खुला ही तो है, तो क्या हो गया फिर जब बंद होने वाला होगा तो भागो भागो, बंद होने वाला है, भागो। तो वहाँ पर निरंतर खुलता है, बंद होता है, तो वहाँ भगदड़ सी मची रहती है क्योंकि इंसान आदी हो जाता है किसी चीज़ का, उसको उसकी वैल्यू ख़त्म कर देता है।
तो जैसे नित्यानंद या अवधूत की तरह संसार में घूम रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू रहेगी? घूमता ही रहता है रोज। है कौन? भगवान है साक्षात। और कैसे घूम रहा है? अब कोई कह रहे भगवान आ रहे हैं, अरे छोड़, खाना खा, कल भी आएगा, रोज यही घूमता रहता है। लेकिन कह रहे हैं उनको अभिमान शून्य निताई, उनको अभिमान ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ। मैं कहीं से निकलूँ तो कुछ फूलों की वर्षा होनी चाहिए। लोग करें ना करें वो एक अलग मैटर है, लोग करते होंगे, जिनको नित्यानंद का पता होगा वो करते ही होंगे, लेकिन उसके अंदर इच्छा, उनके अंदर इच्छा नहीं है, अभिमान शून्य है। इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए निरंतर आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। समझ में आया? जिसके अंदर अभिमान है वो हमेशा आनंद में नहीं रह सकता है। जिसके अंदर इच्छा है, हाँ, एक्सपेक्टेशन है, हाँ मेरी पूजा करी जाए, मेरे को माला पहनाई जाए, मुझे प्रणाम किया जाए, मेरा व्यास आसन लगाया जाए, इत्यादि इत्यादि, वो हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता। क्यों? बोलिए। तो हाँ, कह रहे कभी कहाँ कभी कोई माला पहनाना भूल जाएगा, आसन लगाना भूल जाएगा, प्रणाम करना भूल जाएगा, ऐसा होगा ही। तो आप ये कह रहे हो कि ऐसा कभी कभी होगा ना, तो 90% तो मैं आनंद में रहूँगा? नहीं, उसमें भी आनंद में नहीं आएगा, आओगे। क्यों? वो भी उसके लिए रूटीन हो जाएगा। हाँ ठीक है, आसन लग गया, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं हैं कि ऐसा होना ही चाहिए मेरे साथ, तो आनंद नहीं आएगा उसको। लेकिन ना मिलने पर दुखी जरूर हो जाएगा। ये सांसारिक इच्छाएं ऐसी होती है, पता है आपको? सांसारिक इच्छाएं जो पूरी होती हैं तो आनंद आता है? नहीं। लेकिन नहीं वो पूरी होती हैं तो दुख होता है। कितनी अजीब सी बात है बताइए। मिलने पर आनंद ना आए और ना मिलने पर दुखी हो जाए। कैसी विडंबना है यह है। सच बता रहे हैं आपको, इस पर विचार कीजिए बड़ा गहरा। इस संसार के सुख ऐसे हैं, मिलने पर खुशी नहीं होती है, ना मिलने पर दुख जरूर हो जाता है। इसलिए अभिमान शून्य व्यक्ति हमेशा परमानंद में रहता है। लाइक नित्यानंद प्रभु। एक दिन न नित्यानंदे निर्भृत पाइया, पड़ीला मधाई दुई चरण धरिया। एक दिन मधाई ने नित्यानंद प्रभु को एकांत में देखा और उनके चरण कमलों को पकड़कर उनके सामने भूमि पर गिर गया, क्योंकि रोते ही रहते थे कि मैंने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है। एक दिन दिख गए, वो ऐसी नाचते हुए जा रहे थे, ये भागे उनकी तरफ। पिछली बार जब ये भागे थे तो नित्यानंद भाग लिए थे, याद है आपको? इस बार नित्यानंद भागे नहीं तो एक गए, उनके पैरों पे गिर के पैरों को पकड़ लिया और वहीं पर रोने लगे। प्रेम जले धोया इला प्रभुर चरण, दंते तृण धरी करे प्रभुर स्तवन। उसने अपने प्रेम आश्रुओं से प्रभु के चरण कमल को धो दिया, इतना रोए कि पैरों को धो दिया, गीले हो गए पैर। जिनका मुख से दबाकर विनय पूर्वक स्तुति, और फिर तिनका, यानी कि बड़े अंदर रोते रोते, लेटे लेटे रोते रोते, उनका चेहरा कहाँ पर है? आप देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। चेहरा कहाँ है? चरणों पे। नित्यानंद प्रभु ने क्या पहन रखा है बताइए? नीले कलर का वस्त्र पहन रखा है। ऊपर से क्या पहन रखा है? माला नहीं पहन रखी? वनमाला नहीं पहन रखी? वनमाला पहनी क्यों नहीं पहने? ऐसे कैसे होता है नित्यानंद ने माला ना पहने हो? और ये चरण पे अब गिरे हुए हैं, आँखें से आंसू निकल रहा है, चरणों पे गिर रहा है, और इसी अवस्था में वो कुछ स्तुतियाँ गा रहे हैं, वहीं नीचे पड़े पड़े। क्या बोल रहे हैं? विष्णु रूपे तुम्ही प्रभु करह पालन, तुम्ही से फणाया धर आनंद भुवन। हे प्रभु, आप विष्णु रूप में समस्त जगत का पालन करते हैं, आप ही हैं, साक्षात विष्णु हैं। आप घूम रहे हैं संसार में ऐसे जैसे कोई वो नाली साफ करने वाला घूमता है रोज। आप ही अनंत शेष के रूप में अपने फनों पर असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करे हुए हैं। पहचान लिया इन्होंने, देखा भक्ति का फल। अभी इनकी ट्रेनिंग ज़्यादा थोड़ी, पूरे दिन तो रोते ही रहते हैं, माला करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान इनके हृदय में आ गया। कह रहे हैं आप ही हैं वो जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों को धारण किया है। भक्ति रस स्वरूप प्रभु तोर कलेवर, तुम्हारा चिंताए मने पार्वती शंकर। हे प्रभु, आपका शरीर स्वयं भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। पार्वती तथा शंकर भी निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। बताइए, इतना भी ज्ञान हो गया इनको कि शंकर पार्वती भी
आपके चरणों का ध्यान करते हैं, वही चरणों को मैं पकड़ कर आज रो रहा हूँ। तुम्हारे से भक्ति योग तुम ही कर दान, तुम बई चैतन्य प्रिय नहीं आन। आप ही भक्तियों के वितरक हैं, आपसे बढ़कर श्री चैतन्य के हृदय में और कोई प्रिय है ही नहीं। आप भगवान के गौरचंद्र के सबसे प्रिय हैं। तुम्हारे से प्रसाद गरुड़ महाबली, लीलाए बहे कृष्ण हय कुतूहली। आपकी ही कृपा से महाबली गरुड़ अत्यंत उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण को अपनी पीठ पर बैठाकर लीलाएं संपन्न करते हैं। तो गरुड़ में इतनी शक्ति बताइए कि वो भगवान को उठा ले, बताइए। इसका मतलब गरुड़ कभी भी भगवान को गिरा भी सकता है ना, ऊपर से उड़ता उड़ता गया और भगवान को पलटी मार गया। चिड़ियाएँ पलटी मारती हैं, देखा आपने? चिड़ियाएँ कई बार ऐसे कलाबाजियाँ करती हैं हवा में। ऐसे में भगवान का क्या होगा? दम से नीचे गिरेंगे कि नहीं? तो एक गरुड़ में इतना बल कहाँ से आता है कि भगवान को उठा ले? कह रहे हैं नित्यानंद आपसे आता है, या आप ही हैं। तुम्ही से अनंत मुख्य कृष्ण गुण गाओ, सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुम्ही से बुझाओ। आप ही अनंत मुखों से श्री कृष्ण के गुणों का गायन करते हैं तथा सर्वश्रेष्ठ धर्म भक्ति का उपदेश देकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं। संसार का कल्याण कैसे होता है? फैक्ट्री लगाने से, सुप्रीम कोर्ट में केसेस को सॉल्व करने से, फ्लाईओवर बनाने से। कैसे? कहते हैं भक्ति से और उसका उपदेश देकर संसार में कल्याण होता है। भगवान के गुणों का गायन करने से संसार में कल्याण होता है। इसलिए सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में यही ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या? कैसे भक्ति करी जाए और कैसे भगवान का गुणगान किया जाए। अगर ऐसा सारे स्कूलों में सिखाने लग जाएंगे तो कह रहे हैं संसार एक दिन के अंदर बदल जाएगा, कि दुनिया बदल जाएगी। ऐसा बता रहे हैं। कौन बता रहा है? मधाई आचार्य। हाँ, वो आचार्य बन चुके हैं अब। इतनी बढ़िया स्तुति कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की। आगे की स्तुति अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।